चलिए देखिए, प्रूव दैट कर्व्स x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक और कर्व है एक्स वाई इक्वल्स टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें दो कर्व के इक्वेशन आपको दिए हुए हैं और दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं? राइट एंगल पे। दोनों कर्व एक दूसरे को कैसे कट करते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब इन दोनों का जो स्लोप होगा उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। ये इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, राइट है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों के स्लोप निकाल लेते हैं, इसका भी स्लोप और इसका भी स्लोप, ठीक है। चलिए, तो पहला कर्व है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका कितना आएगा? 1 आएगा। इसका कितना आएगा? 1। इसका करेंगे तो कितना आएगा? 2y आएगा और उसके बाद साथ में dy बाय dx। ये ओके है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? 1/2y। 1/2y। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है? dy बाय dx एट एनी गिवन पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट कहीं पे मेंशन नहीं था तो एक लाइन अपन क्या कर लेते हैं, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? ये था ना, इसमें आपको y के बदले क्या पुट करना है? y1 पुट करना है। क्या पुट करना है? y1। तो ये क्या बनेगा? 1/2y1। ये आ गया पहला स्लोप। अब दूसरा कर्व के इक्वेशन देखते हैं, क्या लिखा है? एक्स वाई इक्वल्स टू के। ये दूसरा कर्व का इक्वेशन है। इसको भी करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, u इंटू वी वाला। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका तो 1 होगा, तो ये उतना ही रहेगा। k एक कांस्टेंट है। k क्या है? एक कांस्टेंट। और किसी भी कांस्टेंट का जब करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने को वैल्यू चाहिए किसकी? dy बाई dx की। इसको जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? और उसके बाद x वहाँ जाके क्या होगा? तो एक्चुअली हमको फाइनल क्या मिलेगा? dy बाई dx इक्वल्स टू, बहुत अच्छे, -y/x मिलेगा। इसका भी स्लोप निकालते हैं, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy बाय dx एट एनी गिवन पॉइंट, है ना। तो ये है, और पॉइंट क्या है? x1 y1। तो y के बदले क्या पुट करो? y1, और x के बदले x1। तो हो जाएगा -y1/x1। ये आ गया एक दूसरा स्लोप। और ये दोनों जो कर्व हैं क्या है? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो दोनों स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। ये जानते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। m1 की वैल्यू 1/2y1 इंटू m2 की वैल्यू -y1/x1 इक्वल्स टू -1। y1 कैंसिल, क्या बचा? -1/2x1 इक्वल्स टू -1। माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 2x1 इक्वल्स टू 1 मिलेगा क्या? इसी को आगे बढ़ाता हूँ। तो x1 इक्वल्स टू क्या मिल गया? 1/2 मिल गया। x1 की वैल्यू क्या मिल गई? 1/2 मिल गई, ठीक। और ये भी x1 y1 है कि नहीं है?
ये भी क्या है, x1 y1 ही है। इसमें आप x1 की वैल्यू जब पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी क्या, मिल जाएगी, राइट है। चलो उसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पुट करते हैं उसमें 1/2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से 1/√2 मिलेगी क्या, हाँ, प्लस माइनस 1/√2 मिलेगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। देखिए ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या है, इसमें अपने को वो लेके आना है 8k² इक्वल्स टू 1, है ना। एक मिनट देखते हैं इसको, इस वैल्यू को x और y की वैल्यू को अगर अपन वहां पुट कर दें तो कैसा रहेगा, देखते हैं। चलो इस वैल्यू को x की और y की वैल्यू को अपन कहाँ पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 क्या है, x इंटू वाई इक्वल्स टू k है। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, और y की वैल्यू 1/√2 इक्वल्स टू k। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, पहले इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। ये 1/2√2 आएगा क्या, इक्वल्स टू k। अब क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर k²। और क्या लाना था, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 8k² इक्वल्स टू 1। ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों का आपको इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए आपको चाहिए होता है एक तो स्लोप और दूसरा चाहिए होता है आपको पॉइंट। पॉइंट आपको दे दिया गया है, इसको आप x0 y0 पढ़ सकते हैं, x0 y0 जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। ये आपको पॉइंट दे दिया गया है और आपको ये कर्व का इक्वेशन भी आपको दे दिया गया है। कर्व का इक्वेशन अगर दिया है तो वहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी, राइट ना। थोड़ा सा बड़ा बस बनेगा, बाकी मेथड बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो देखते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें देखें आप तो 1/a² तो कांस्टेंट है कि नहीं। आपको x² का करना है तो कितना आएगा, तो एक्चुअली क्या मिल गया, 2x अपॉन a²। कोई डाउट, ये हो गया 2x अपॉन a²। इसकी बात करते हैं, इसमें -1 अपॉन b² तो कांस्टेंट है, y² का करेंगे तो कितना आएगा, 2y, और एक बार फिर से y का तो dy/dx। तो क्या मिलेगा, -2y अपॉन b² और dy/dx। ये क्लियर है, इक्वल्स टू इसका कितना आएगा, 0। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, dy/dx की। एक्चुअली ये इधर आ जाएगा अगर, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख रहा हूँ, 2y अपॉन b² dy/dx इक्वल्स टू 2x अपॉन a²। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। दोनों साइड से 2 और 2 कैंसिल, तो ये dy/dx यहाँ क्या बचा, x अपॉन a², और ये इधर आएगा तो इंटू b² अपॉन y। तो एक्चुअली इसको लिख सकते हैं b² x अपॉन a² y। यहाँ तक ओके। अब आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि क्या होता है,
dy बाई डी एक्स एट एनी गिवन पॉइंट, और यहाँ पे आपका पॉइंट जो गिवन है वो क्या है, एक्स नॉट और वाई नॉट। तो इसमें जहाँ जहाँ है पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स के बदले क्या पुट करोगे, एक्स नॉट और ए स्क्वायर वाई नॉट, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहीं से क्या निकाल लो, पहले वो निकाल लो स्लोप, दूसरा वाला। दूसरा स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ जिसको अपन किससे डिनोट कर दें, m2, वो क्या होता है -1 अपॉन ये वाला स्लोप, लिख देता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये पलट जाएगा और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। दोनों के स्लोप हैं, पॉइंट भी है। अब निकालना है दोनों का इक्वेशन। चलिए तो पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला क्या है, ठीक है, m1 x माइनस x1। थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को, है ना, पूरा आएगा नहीं, अभी रुक जाएंगे। तो y माइनस y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू y नॉट, और m1 b स्क्वायर x नॉट अपॉन a स्क्वायर y नॉट x माइनस x1 की वैल्यू x नॉट। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको वहाँ पॉज करो यार, क्या होगा, ये जो है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखें इसका मल्टीप्लाई जब उससे होगा तो एक बात ध्यान रखेंगे, y यहाँ पे मेन है ना, इसको पीछे लिखा जाता है, बाकी सबको आगे। तो क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर वाई नॉट वाई, और इसका जब इससे होगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स, और ये माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें मेन हीरो कौन कौन है, एक्स और वाई, इनको एक साइड रखना है और इसको वहाँ रखना है, या ये इधर आएगा, अरे ये एक्स है, ये इधर आएगा और ये वहाँ जाएगा। तो इसको लिख रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट वाई, क्लियर। अब ये उधर जाएगा तो ये आगे पॉजिटिव बनेगा ना, क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ट्रांसफर हुआ है। अब जो गिवन इक्वेशन था पैराबोला का क्वेश्चन में, वो क्या था बताइए एक बार, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर हमको इसको सॉल्व करके कुछ ऐसी कंडीशन अगर मिल जाए तो उसके बदले हम क्या पुट कर पाएंगे, 1 पुट कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट एक्चुअली वो है कि इसके बदले अपन 1 पुट कर पाएँ। तो इसके लिए दोनों साइड LHS में भी और RHS में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। देखो अब आपको समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या बचेगा, वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर। इसको करेंगे क्या बचेगा, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस इसको करेंगे तो वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब जरा केयरफुली देखें, ये x1 y1 x नॉट y नॉट हो सकता है ना ये, तो ये दोनों को देखो तो इसके बदले क्या पुट करो, डायरेक्ट 1, ठीक। तो ये x नॉट x अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। गिवन इक्वेशन से आप ये 1 पुट कर सकते हो। अब इसको
एलसीएम लेके कर सकते हो। और अब आंसर किस फॉर्म में दिया है पीछे देखना पड़ेगा, बट पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं। या देखो तो ऐसी दे दी है क्या, एक बार ये आपको मिल चुका है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आंसर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला y माइनस y1 m2 x माइनस x1। y1 की वैल्यू y0 m2 ये रहा, हाँ, माइनस a स्क्वायर y0 अपॉन b स्क्वायर x0 और x माइनस x0। आगे बढ़ते हैं, ये वहाँ जाके क्या होगा, इनटू होगा। चलो क्या बनेगा बता, b स्क्वायर x0 y माइनस b स्क्वायर x0 y0 इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर y0 x और प्लस a स्क्वायर y0 x0। अब इसमें वो वाला जो फंडा है डिवाइड करने वाला है, वो इसमें काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि कहीं से भी वो वैल्यू ऐसे नहीं बन पाएगी। अब इसमें सिर्फ ये करना है कि इधर उधर ट्रांसफ़र करना है, या तो सबको एक जगह ट्रांसफ़र करके इक्वल 0 ले आओ। अब पीछे कैसा दिया आंसर एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू 0 दिया तो सबको एक साइड ले जाते हैं, दिया है क्या 0 इक्वल। हाँ तो देखो इधर देखो, ये x वाला है, इसको आगे ले जाओ, क्या हो जाएगा a स्क्वायर y0 x और कहाँ y वाला ये रहा, प्लस b स्क्वायर x0 y। इसको लिख दो भाई, क्या है माइनस b स्क्वायर x0 y0, इसको भी ले जाओ, माइनस a स्क्वायर y0 x0 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन निकल सकता है क्या, निकल सकता है। इसको ऐसे ही रहने दो, दोनों में से माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, और साथ में x0। आंसर कैसा दिया है, डिवाइड में भी कुछ है और इक्वल 0 है। जो आंसर पीछे दिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, उसको यहाँ के बाद ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पीछे से अगर आंसर अपने को मैच कर, वैसे ये भी सही है ना, ये भी सही है, बट अगर आपको पीछे से आंसर मैच करना है तो ये कहाँ जाएगा, उधर जाके डिवाइड। तो क्या बनेगा y माइनस y0 अपॉन माइनस, माइनस को छोड़ देते हैं, सिर्फ किसको ले जाते हैं, a स्क्वायर y0 को। तो इधर ये माइनस का इंटू इसके साथ हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, तो ये बन जाएगा x0 माइनस x और अपॉन में b स्क्वायर x0। अब इसको वहाँ ले जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये ऐसा, इसको ऐसा लिख लो पहले, ये उधर जाएगा, माइनस बनेगा, बता रहे एक मिनट रुक जाएंगे। ये 0 आया, या फिर इस माइनस को इसमें क्या करवा दो, इनटू करवा दो, ठीक, ऐसी कुछ होगा। तो ये माइनस का इनटू करवा देते हैं, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x सामने आ जाएगा, x0 पीछे आ जाएगा, और इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है x की, इसको आगे लिख दो, इसको बस ये ऐसे ही लिखा होगा। ये अपना आ गया इक्वेशन ऑफ, लो यार इसको हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको किसका इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट का। उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे आता है, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप आ जाएगा। दूसरे हमको ज़रूरत है पॉइंट की, और पॉइंट अपने को गिवन नहीं है, तो उसको सपोज कर लेते हैं पहले। लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व,
ऑन द कर्व। कर्व इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू अंडरवुड 3x माइनस 2। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल देते हैं। क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको करेंगे तो ये आएगा dy बाय dx। अब थोड़ा सा ध्यान से, अंडरवुड x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते थे स्टूडेंट, तो कोई बताएगा क्या आता था? बोलिए 1/2। हाँ, ये आता था 1/2 रूट x आता है। कैसे आता है? एकदम बच्चों जैसा काम है। बताना है क्या? बता देता हूँ, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और जो पावर होती है वो सामने आती है। ये 1/2 सामने आएगा और पावर में 1 माइनस करते हैं। इसमें जब 1 माइनस करेंगे तो -½ आएगा। कितना आएगा? और निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिखेंगे। और x की पावर 1/2 ही मतलब क्या है? रूट x है कि नहीं? तो एक्चुअली इसका ये डायरेक्ट आता है। ठीक, क्लियर? चलो, तो अब इसको देखते हैं। पहले तो ये नॉर्मल इसको रूट x मानना है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये रूट x। तो x के बदले ये लिखा है तो पूरा का पूरा ये लिखाएगा। लेकिन एक बार इसका और होगा, 3x माइनस 2 का एक बार और होगा, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसके इनटू में क्या आ जाएगा? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको लिखते हैं dy बाय dx 3/2 रूट 3x माइनस 2। क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx एट गिवन पॉइंट। पॉइंट है x1 y। तो इसमें पुट करना है, ये रहा 3/2 और x के बदले क्या लिखोगे? तो क्या हो जाएगा? 3x1 माइनस 2। ये इसका स्लोप आ गया। ये जो है इसका स्लोप वो इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन का स्लोप मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप में से बताइए कैसे निकालेंगे? mx प्लस c वाला, बिल्कुल सही। इसको उस फॉर्म में रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। क्या है? 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2y इक्वल्स टू आपको 4x प्लस 5 मिलेगा क्या? और 2 को वहाँ शिफ्ट करोगे क्या? डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा। क्या मिल जाएगा? 2x प्लस 5/2। और किससे कंपेयर करोगे? हाँ, बिल्कुल सही, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? 2। कितना हो गया? इसको m2 लिख देते हैं, इसका स्लोप। और दोनों क्या है? तो पैरेलल होते हैं तो क्या होते हैं? इक्वल। दोनों के स्लोप क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इक्वल्स टू m2। m1 की वैल्यू 3/2 रूट 3x1 माइनस 2 और m2 2। इसको यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 3 इक्वल्स टू 4 रूट 3x1 माइनस 2। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही ऑप्शन है, स्क्वायरिंग। ये क्या होगा? ये और ये राइट है। 16 को वहाँ भेज दो, और चलो एक स्टेप और लिख लो। 2 को वहाँ भेज दो, प्लस हो जाएगा। कितना आएगा? 32 प्लस 9 41/16 आएगा। एलसीएम लिया, एलसीएम इक्वल्स टू, अब 3 वहाँ जाके डिवाइड, तो
x1 आ चुका है, इसको पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में, जगह नहीं है। x1 की वैल्यू आ गई है, जिसको हम कर्व के गिवन इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट। तो y1 इक्वल्स टू 3x1 और x1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, 41/48 और माइनस में 2, इसको मिटा देता हूँ। चलिए y1 ये कितना आएगा, कैंसिल होके 41/16 आएगा। ठीक है, और माइनस में 2, ये एलसीएम लेके कितना आएगा, 41 माइनस 32, तो आ जाएगा 9/16। कितना आ जाएगा, और अच्छी बात है कि दोनों का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉइंट आ चुका है, और स्लोप देखो, ये स्लोप था और यही स्लोप किसके इक्वल था, तो एक्चुअली स्लोप कितना है, 2 है। क्लियर, अब बस क्या निकालना है अपने को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिद्धार्थ जी चुप बैठे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए पुट करते हैं। y माइनस y1 मतलब 3/4, m1 2 और x1 41/, अच्छा थोड़ा सा इसमें है भी कलाकारी बचा है। y माइनस 3/4, इसको इंटू करो, इसको इंटू करो, काटो ना काटो, माइनस 41/24 ऐसा करो। ठीक है, इसको एलसीएम लो, 4y माइनस 3/4 और इसको एलसीएम लो, 48x। ठीक है, और यहीं से 4 को सिंप्लीफाई कर दो, 4 1 जा और 4 6 जा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या, उसका उससे मल्टीप्लाई करो, 24/-18 इक्वल्स टू, अब इसको इधर है ना, तो 48x माइनस 24y और इसको इधर, तो 41 में से 18 गया, 41 में से 18 माइनस 23 आएगा। कितना आएगा, अब या तो इसको वहां लिख के 0 लिखा होगा, एक बार आंसर को मैच कर लो, कहीं गलती होगी पता चल जाएगा। नहीं है, यही है, ये आंसर आ चुका है भाई, है ना। ठीक है, ये दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पॉइंट बता दिया गया है, x इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। तो पहले आप निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। फिर उसको -1 अपॉन करेंगे तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और फिर उसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। चलो तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा, dy/dx, ये क्या आएगा, 4x प्लस 3 cos x, ये तो आ चुका है। अभी अपन निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या निकालते हैं, क्या होता है, dy/dx एट गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 0। dy/dx ये है, इसमें आपको x के बदले क्या पुट करना है, ये पूरा क्या बन जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू, तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। खुश नहीं होना है, अभी आंसर नहीं आया है, ऑप्शन में 3 भी दिया रहेगा। निकालना क्या है,
ऐसी फंसते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बता देता हूँ मैं ना। 3 दिखा, जल्दी जल्दी मारो, ऐसा लगता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन ये, तो ये ऑप्शन दिया होगा, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। इसको देखें, इसको देखें, लाइन का इक्वेशन दिया है, ये लाइन टेंजेंट है किसके ऊपर? इस कर्व के ऊपर। एकदम नॉर्मल सा समझना, फंडा क्या देखो, ये लाइन है, ये टेंजेंट है किसके ऊपर? इसके ऊपर। इसको जब आप करोगे कर्व को डिफरेंशिएट, तो आपको क्या मिलेगा? टेंजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? और ये भी क्या है? टेंजेंट ही है। ये लाइन भी उसके ऊपर क्या है? तो दोनों टेंजेंट के ही स्लोप होंगे। दोनों क्या होंगे? जब इसको आप करोगे डिफरेंशिएट, तो आपको मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये लाइन जो है वो इसके ऊपर, कर्व के ऊपर क्या है? टेंजेंट। तो ये भी टेंजेंट ही है। जब दोनों टेंजेंट है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल। तो इसको करिए डिफरेंशिएट, क्या होगा? एक बार यहाँ लिखते हैं, हाँ, 2y dy बाई dx और ये 4, तो dy dx 4/2 है, मतलब 2y। इसका वो पॉइंट रखना पड़ेगा, तो पॉइंट रखेंगे तो ये 2/y1 आएगा, नहीं आएगा? समझ आए? और ये है लाइन, इसका स्लोप कैसे? y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे ना, तो ये कितना है? m की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, तो दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों टेंजेंट है। तो 2/y1 इक्वल्स टू 1, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई? हाँ, y1 की वैल्यू आ गई 2, और y1 की वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो ये बनेगा 4 इक्वल्स टू 4x, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो पॉइंट हो गया 1,2। पॉइंट बताना था ना, पॉइंट। देखो क्या बताना है? ए ऑप्शन। चलो हो गया, फिनिश है ना।